आज हम भीमबेटका की गुफाओं के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाएं पुरा पाषाणकालीन है, पाषाणकालीन गुफाएं हैं। ठीक है ना। इन्हीं गुफाओं के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी लेना है। देखो, सबसे पहले तो क्या है, इन गुफाओं की जो सर्वप्रथम जानकारी वाकणकर साहब को प्राप्त हुई थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं 1957 में। 1957 में ये दरअसल जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये इटारसी भोपाल जो रेलवे मार्ग है उसके बीच में स्थित हैं। तो उसी रेल मार्ग से सफर कर रहे थे, उनने ये गुफाओं को देखा, फिर उनने अध्ययन किया और उसके बाद इसकी जानकारी पूरी दुनिया के सामने लेके आई। फिर इन गुफाओं को कालांतर में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया। ठीक है ना। तो इन्हीं गुफाओं के बारे में हमको देखना है कि इनमें ऐसा क्या है। तो देखो, ये दरअसल क्या है, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये गुफाएं पैलियोलिथिक से मीसोलिथिक एज तक की गुफाएं हैं। पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक काल तक की गुफाएं हैं। प्राचीन काल में आदि मानव जब शिकारी और खाद्य संग्राहक जीवन जीता था, उस समय इन गुफाओं में उसने रहना चालू किया। और ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में जो मानव था वो कहते हैं होमो इरेक्टस मानव था। होमो इरेक्टस मानव का जो विकास है, उसमें विकास के चरण में एक मानव आता है जिसको होमो इरेक्टस मानव कहते हैं। होमो इरेक्टस ने कहते हैं आग का आविष्कार किया और जो गुफाओं में रहना प्रारंभ किया वो होमो इरेक्टस ही था। तो जो भीमबेटका की गुफाओं में जो मनुष्य रहना चालू किया था वो किस श्रेणी का था? होमो इरेक्टस मानव था। अब देखो, ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ पर गुफाओं की संख्या तो लगभग 700 के आसपास है। पूरा 10 किलोमीटर के एरिया में फैली है। लेकिन इन 700 गुफाओं में से 500 गुफाओं में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यही हमारे काम की है। 500 गुफाओं में चित्रकारी प्राप्त हुई है। अब यही हमको देखना है कि इन चित्रकारी में क्या क्या है, और इसी के लिए इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, इसी चित्रकारी में। तो देखो, यहां पर जो चित्रकारी की गई है, इस चित्रकारी के बारे में ही हमको समझना है कि सबसे पहली बात तो क्या है, चित्रकारी में किन चीजों की पेंटिंग की गई है। वॉल पेंटिंग है, गुफाओं की दीवारों, पत्थरों, गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग की गई है। तो देखो, पेंटिंग में हमको मानव की आकृति है, पशुओं की आकृति है और कुछ दृश्यों का अंकन किया गया है। मानव है, पशु है और दृश्य है। मानव में भी स्त्री पुरुष दोनों हैं। मानव में भी स्त्रियों का भी अंकन है और पुरुषों का भी अंकन है। जो पुरुष हैं, पुरुषों की आकृति में ज्यादातर क्या दिखाया गया है? पुरुष या तो नृत्य कर रहा है, नृत्य करते हुए, शिकार करते हुए, शिकार करते हुए, या तो नृत्य करते हुए दिखाई दे रहा है या शिकार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो स्त्री है, स्त्री ज्यादातर क्या है, या तो नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है, नृत्य करते हुए, या फिर खाद्य संग्रह करते, या खाना पकाते। समझ रहे ना। मतलब स्त्रियों की शिकार करते हुए पेंटिंग ना के बराबर है, पुरुषों की ज्यादा है। मतलब यहां पर हमको प्रारंभिक रूप पे श्रम विभाजन दिखाई दे रहा है। श्रम विभाजन की स्त्री पुरुष में भी काम का डिवीजन हो गया था उस काल में भी। ठीक है ना। तो एक तो मानव की आकृति है, दूसरा यहां पर क्या है, पशुओं का अंकन किया गया है। और पशुओं में भी लगभग 29 प्रजाति के पशुओं का अंकन किया है। 29 प्रजाति के पशुओं में हाथी है, शेर है, गैंडा है, हिरण है, तेंदुआ है, ऐसे 29 प्रजाति के पशुओं का चित्रण किया गया है। ठीक है। तो देखो, मानव का चित्र है, पशुओं का चित्र है, साथ साथ यहां पर क्या है, जो शिकार करते हुए चित्र हैं, तो शिकारी के साथ कुत्ते चलते हुए चित्रण किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि इस काल के मानव ने कुत्ते को पालतू बना लिया था। मतलब जानवरों का पालतू, डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल, ये शुरू हो चुका था।
पालतू जानवर का प्रमाण हमको भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि स्वतंत्र पशुओं की पेंटिंग भी की गई है। स्वतंत्र पशु मतलब अकेला पशु का पेंटिंग कर दी गई है। इस स्वतंत्र पशुओं की में एक पेंटिंग हमको क्या है, एक्सरे टाइप की पेंटिंग दिखाई देगी। एक्सरे पेंटिंग मतलब समझ रहे हैं ना, अंदर का पूरा स्केलेटन को चित्रित किया गया है, जैसे एक्सरे में आता है ना उस टाइप का, इसलिए उसको एक्सरे पेंटिंग करते हैं। दूसरा, एक पेंटिंग हमको दिखाई दी है बोअर की, जंगली सुअर की, लेकिन ये थोड़ा सा विशिष्ट बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि देखो इसका शरीर तो बोअर का है शरीर, लेकिन इसका जो थूथन है, जो मुख है थूथन, ये गेंडे का है। सींग इसका भैंसे का बनाया गया है और अधरोष्ठ हाथी का बनाया गया है। मतलब कुछ अजीब टाइप का जानवर बनाया गया, जो जानवर कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। दो चार जानवर को मिला के एक जानवर की पेंटिंग हमको दिखाई दे गई है। ठीक है ना, तो देखो पशुओं की चित्रकारी मेल की गई है। कुछ ज्योमेट्रिक चित्र भी दिखाई देते हैं, ज्यामितीय चित्र, ज्योमेट्रिक चित्र दिखाई देते हैं। कुछ अनुष्ठानिक दृश्य दिखाई देते हैं, अनुष्ठानिक दृश्य दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो ये चित्र हैं, और जो चित्र हैं ज्यादातर चित्र क्या है, रंगीन है, और 16 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। 16 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, और 16 प्रकार के रंगों में भी लाल और सफेद मुख्य है। लाल व सफेद मुख्य रंग दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या कहते हैं, जो भीमबेटका की गुफाओं में आपको ये कुछ चित्रकारी दिखाई देगी। अभी हाल ही के समय में 1-2 साल पहले यहां पर एक जीवाश्म की प्राप्ति हुई है, डिकिंसोनिया। ये डिकिंसोनिया नामक एक जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो 550 मिलियन वर्ष का पहले का है। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी हमको भीमबेटका की गुफाओं के बारे में होनी चाहिए।